नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। राजस्थान में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कई अधिकारियों के घर छापेमारी जारी। जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ा है मामला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के गढ़ में वसुंधरा राजे, चारभुजानाथ द्वारा और त्रिपुरा सुंदरी का लिया आशीर्वाद। गजेंद्र शेखावत बोले, अशोक गहलोत जानबूझकर कर रहे विवाद पैदा करने की कोशिश। हो गया तय, सचिन पायलट राजस्थान की इस विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। डिडवाना में दलित युवक की हत्या का मामला, धरने पर बैठे लोगों से मिलने पहुंचे मंत्री गोविंद मेघवाल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी छापेमारी की है। यहां जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने जयपुर व उसके आसपास के करीब 16 से 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने यह रेड जलदाय विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों के यहां की है। जलदाय विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों से ईडी की पूछताछ जारी है। एजेंसी जयपुर के वैशाली नगर, शाहपुरा, विराटनगर, दूदू में पूछताछ कर रही है। साथ ही रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशिक के घर पर भी छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि ईडी ने वहां से संपत्ति से जुड़े कई कागजात जब्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक अमिताभ कौशिक ने कई बड़े अधिकारियों को जमीन दिलाने का काम किया था। बता दें कि राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर दिल्ली ईडी की टीम ने छापेमारी की है। बता दें कि हाल ही में एसीबी ने जिन अधिकारियों और ठेकेदारों को पकड़ा था, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पीएचडी से जुड़े कुछ अधिकारियों पर ईडी आज भी कड़ा एक्शन ले सकती है। बता दें कि कुछ ठेकेदार राज्य सरकार में मंत्री महेश जोशी के नजदीकी भी हैं। राजस्थान भाजपा 4 स्थानों से परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है, लेकिन इससे पहले राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अपनी धार्मिक यात्रा पर निकल पड़ी हैं। बता दें कि वसुंधरा राजे सबसे पहले राजसमंद जिले के चारभुजानाथ जी मंदिर और श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान के दर्शन किए, तो वहीं इसके बाद वसुंधरा राजे नाथद्वारा से त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन के लिए रवाना हुई। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी के भी वसुंधरा राजे ने दर्शन किए। यहां से राजे कोटा के लिए रवाना होंगी। कोटा पहुंचकर वसुंधरा राजे पूर्व मंत्री प्रहलाद गुंजल के भाई श्री लाल गुंजन को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। इसके बाद राज्य का फिर से जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि राजस्थान भाजपा द्वारा मेवाड़ संभाग में 3 सितंबर को बेणेश्वर धाम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। यहां परिवर्तन यात्रा 11 सितंबर को कपासन से राजसमंद जिले के रेलमगरा में प्रवेश करेगी, जिसका रात्रि विश्राम नाथद्वारा में होगा। तो वहीं नाथद्वारा में एक विशाल जनसभा भी आयोजित की जाएगी और 12 अगस्त को यह यात्रा नाथद्वारा से रवाना होकर राजसमंद विधानसभा, कुंभलगढ़ विधानसभा में होती हुई देवगढ़ भीम विधानसभा के विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए असिंध की तरफ रुख करेगी। सीएम गहलोत के स्पष्टीकरण पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत जी, निजी राय क्या होती है? न्यायपालिका पर गंभीर आरोप लगाने के बाद कह दिया है कि यह आपकी निजी राय नहीं है, तो यह किसकी राय है? किसने आपको बताया कि वकील फैसला लिखकर ले जाते हैं, जज वही सुना देते हैं? पीआईएल दाखिला होने के बाद डर के मारे आज आप बयान से पलट रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सच यही है कि यह आपकी निजी राय है। आपने जनता और न्यायपालिका के बीच विश्वास के रिश्ते को तोड़ने का दांव खेला है। आप शातिर राजनीतिक खिलाड़ी हैं। जानबूझकर आपने एक विवाद पैदा करने की कोशिश की है। इसके पीछे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और जमानत पर चल रहे हुए आकाओं का अप्रोक्ष बचाव है। गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यायपालिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जुडिशरी में भयंकर करप्शन हो गया है। मैंने सुना है कि कई वकील तो जजमेंट भी लिख कर ले जाते हैं और वही जजमेंट कोर्ट से आता है। जुडिशरी में यह क्या हो रहा है, चाहे लोअर हो या अपर जुडिशरी, हालत बड़ी गंभीर है। यह देशवासियों को सोचना चाहिए। अगर केंद्र सरकार गंभीरता से काम करना चाहती है तो सोचना चाहिए। राजस्थान की सियासत का एपिक सेंटर बन चुका टोंक से सचिन पायलट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। देश भर में उड़ी सियासी अफवाहों पर टोंक कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद के एक बयान ने विराम लगा दिया है। देश भर की सियासी गलियारों में सचिन पायलट के विधानसभा चुनाव लड़ने की चल रही अलग अलग विधानसभा सीटों से चुनावी कमेंट अफवाहों पर विराम लग गया है। कभी दौसा से चुनाव लड़ने की अफवाह, तो अभी अजमेर के नसीराबाद और मसूदा से चुनाव लड़ने की अफवाह।
टोंक में विरोध के चलते विधानसभा सीट बदलने की अफवाह। इन तमाम अफवाहों और कयासों पर जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद ने विराम लगाते हुए कहा है कि सचिन पायलट टोंक विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस पर्यवेक्षकों और प्रभारी को टोंक विधानसभा सीट से कांग्रेस से 18 कांग्रेसियों ने पायलट के सामने दावेदारी जताते हुए बायोडाटा भी दिया है। विधायक सचिन पायलट एक बार फिर से टोंक विधानसभा से ही चुनावी मैदान में होंगे। यह दावा टोंक कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा ने किया है। टोंक जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए टोंक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा ने बताया कि जिला कांग्रेस कमेटी ब्लॉक कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के अग्रिम मोर्चा द्वारा एक प्रस्ताव बनाकर टोंक विधायक सचिन पायलट को भेजा गया है। डिडवाना जिले के राणासिर गांव में 2 दलित युवकों की निर्मम हत्या के मामले में आज गहलोत सरकार के मंत्री गोविंद राम मेघवाल धरने पर बैठे पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात करने कुचामन पहुंचे, लेकिन मंत्री मेघवाल की भी परियोजना से वार्ता सफल नहीं हो सकी। पीड़ित परिवार की मांग है कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और मृतक परिवारों को 50-50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाए। पीड़ित परिवार ने मामले की सीबीआई से जांच करवाने की भी मांग की है। मंत्री मेघवाल ने पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मृतकों के शवों का जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करवाकर सम्मान के साथ दाह संस्कार करने का निवेदन किया। उन्होंने कहा, जितनी जल्दी पोस्टमार्टम होगा उतनी ही तेज गति से पुलिस की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। मेघवाल ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मृतक परिवारों को तत्काल 8-8 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही सरकार की अन्य योजनाओं से भी 10-10 लाख रुपए का मुआवजा जल्द देने की बात भी कही, लेकिन पीड़ित परिवार 50-50 लाख देने की मांग पर अड़े रहे, जिस पर मेघवाल ने कहा कि वो पीड़ित परिवार की सभी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करेंगे। सीएम गहलोत खुद इस मामले को लेकर काफी गंभीर हैं और उन्होंने पुलिस प्रशासन को जल्द से जल्द कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। इटावा क्षेत्र के आयाना कस्बे में वीर तेजाजी मेले का भव्य होगा आयोजन। 3 दिवसीय मेला तथा 1 दिवसीय डोल मेले में होगी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां। 22 सितंबर से होगा मेले का आगाज। सरपंच प्रतिनिधि गोलू मीणा, मेला अध्यक्ष श्रवण चक्रार तथा मेला प्रभारी सत्यवीर यादव जुटे मेला तैयारियों में। मेले के लिए अयाना में खेल मैदान को किया जा रहा तैयार। राजस्थान के बारां में गुरुवार को रक्षाबंधन उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। एक और जहां बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, वहीं विभिन्न संगठनों ने एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर त्योहार की बधाई दी। वहीं बारां शहर के समीप पाटेड़ा गांव में एक समाजसेवी व्यक्ति द्वारा विधवा तलाकशुदा महिलाओं के पास पहुंचकर उनसे रक्षा सूत्र बनवाया गया। वहीं महिलाओं ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधते हुए रक्षाबंधन पर्व की बधाई दी। समाज सेवी अशोक बादल ने बताया कि बारां जिले के पाटेड़ा गांव में पहुंचकर उन्होंने विधवा तलाकशुदा महिलाओं से रक्षा सूत्र बंधवाया। इसके पीछे उद्देश्य यह है, जो महिलाएं कमजोर हैं वह अपने आप को कमजोर नहीं समझे, इसलिए आज से उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है। ऐसी महिलाओं से रक्षा सूत्र बनवाकर उन्हें साड़ी भेंट कर रक्षाबंधन पर बधाई दी। उनका लक्ष्य है कि ऐसी 1000 महिलाओं को वह यह भरोसा देंगे जिनका कोई नहीं है, उनका यह भाई साथ देगा।
भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन पर बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसके बाद भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। लेकिन कई ऐसी भी बहनें हैं जो अपने भाई को डाक से भी रक्षा सूत्र भेजती हैं। इसी तरह देश विदेश में हजारों बहनों ने भी अपने अपने भाइयों के लिए राखी भेजी। वह अधिकांश बहनें इटावा क्षेत्र में पहुंची हैं। बहनें रक्षा सूत्र के साथ रोली, चंदन और मिठाई लेकर आई हैं और भाई के रोली का टीका लगाकर फिर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर हमेशा अटूट संबंध बनाए रखने का संकल्प भगवान से करती हैं। इस अवसर पर भाई भी अपनी बहन की कलाई पर राखी बांधकर फिर दक्षिणा देकर हमेशा सुरक्षा का वचन देता है। वास्तव में अब भाई बहन के प्रेम का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। गुरुवार देर रात कार्मिक विभाग ने एक जिला कलेक्टर समेत 7 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें से 3 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। जारी आदेश के मुताबिक नगर निगम जयपुर ग्रेटर के आयुक्त महेंद्र सोनी को हरिश्चंद्र मथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान HCM RIPA का ADG के नियुक्त किया गया है। वहीं आबकारी विभाग के आयुक्त कुमार पाल गौतम तबादला कर उन्हें राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का आयुक्त नियुक्त किया गया है। शाहपुर कलेक्टर मंजू को ऊर्जा विभाग में संयुक्त सचिव लगाया गया है। वहीं राजस्थान हेरिटेज कॉर्पोरेशन के CEO टीकम चंद बोहरा अब शाहपुर के नए जिला कलेक्टर होंगे। इसके अलावा 3 आईएएस अधिकारियों ओम प्रकाश कसेरा, बाबूलाल गोयल और हनुमान लाल डाका का भी तबादला किया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 3 आईएएस अधिकारियों क्रमशः सुधीर कुमार शर्मा, कुमार पाल गौतम और ताराचंद मीना को उनकी हालिया पोस्टिंग के साथ अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर दिए गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर काफी हंगामा हो रहा है। अब इस बयान पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायालय की अवमानना के संबंध में एक जनहित याचिका दायर की गई है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर जो मैंने कहा है वह मेरी निजी राय नहीं है। मैंने न्यायपालिका का हमेशा सम्मान किया है। उधर सीएम गहलोत के इस बयान से नाराज प्रदेश भर में न्यायिक सेवा से जुड़े लोगों में काफी रोष है। कई पूर्व न्यायाधीशों ने मामले की जांच करवा त्वरित कार्यवाही की मांग की है। जोधपुर और जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में वकीलों ने शुक्रवार को हाईकोर्ट समेत सभी अदालतों में 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में कल सीएम गहलोत के खिलाफ न्यायालय की अवमानना कार्यवाही के लिए जनहित याचिका दायर भी की गई है। इस याचिका की सुनवाई अगले सप्ताह तक हो सकती है। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने बयान पर सफाई देते हुए कहा, मैंने न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को लेकर जो भी कहा वह मेरी निजी राय नहीं है। मैंने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान और उस पर विश्वास किया है। हर नागरिक को न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों व पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने भी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर टिप्पणी कर चिंता जाहिर की। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राजस्थान में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कई अधिकारियों के घर छापेमारी जारी। जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ा है मामला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के गढ़ में वसुंधरा राजे, 4 भुजानाथ द्वारा और त्रिपुरा सुंदरी का लिया आशीर्वाद। गजेंद्र शेखावत बोले, अशोक गहलोत जानबूझकर कर रहे विवाद पैदा करने की कोशिश। हो गया तय, सचिन पायलट राजस्थान की इस विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। डिडवाना में दलित युवक की हत्या का मामला, धरने पर बैठे लोगों से मिलने पहुंचे मंत्री गोविंद मेघवाल। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।